इस वीडियो में हम हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे. It tells us if R is Noetherian ring, then the corresponding ring of polynomials of a single variable x, Rx is a Noetherian ring. आपके पास R कोई एक ऐसी रिंग है जो कि नोथेरियन रिंग है. नोथेरियन की डेफिनेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई एक चेन एग्जिस्ट करेगी कि वो कैसी होगी, असेंडिंग चेन होगी, और एक पॉइंट पे आने के बाद वो चेन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी या फिर टर्मिनेट हो जाएगी या फिर उसके बाद के जो टर्म्स हैं वो इक्वल आने स्टार्ट हो जाएंगे. तो ऐसी चेन को हम क्या क्या बोलते हैं, नोथेरियन बोलते हैं. और अगर हमारा जो आर है वो एक नोथेरियन रिंग होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा पॉलिनोमियल होगा सिंगल वेरिएबल एक्स का, तो वो जो रिंग है होगी आर एक्स, वो भी हमारी एक नोथेरियन रिंग कहलाएगी. जब हम हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम को प्रूव करते हैं तो हम इस लेमा की हेल्प से उस थ्योरम को प्रूव करते हैं और उसका एक इंट्रोडक्शन भी डिस्कस करते हैं. तो मैं आपके साथ वो इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस करना चाहूँगी, जिससे आपको ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो और अच्छे से समझ में आ जाए. सबसे पहले यहाँ पे जो नोथेरियन रिंग है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है. A ring R is said to be Noetherian ring if it satisfy ascending chain condition for all ascending chain of ideals there exist I1, I2, I3 such that कि ये ascending order में हमने लिखा हुआ है एक आइडियल, फिर जो उससे बड़ा आइडियल, फिर उससे बड़ा आइडियल, और टिल IN तक, जहाँ पर N जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, I1, I2, I3 इस तरीके से. सच दैट तो M की कोई वैल्यू जो होगी वो उस नेचुरल नंबर से बड़ी होगी, सच दैट कि आपको IM जो है वो IN के इक्वल मिलने लग जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से हम लिख रहे हैं, और कहीं पर हमारे पास सपोज करो नंबर आता है 24, और उसके बाद जो जितने भी हमारे उस असेंडिंग ऑर्डर चेन में नंबर्स आते हैं वो 24 आना स्टार्ट हो जाए, मतलब एक पॉइंट के बाद वो जो है कांस्टेंट हो जाए या फिर यहीं पर एक जगह टर्मिनेट हो जाए, या फिर जब IM, ये अगर आपका IM है और ये आपका IN है, तो इनकी वैल्यू दोनों की सेम आ जाए. कोई भी हो सकता है, एक पॉइंट पे आने के बाद जो चेन है वो हमें सेम मिलने लग जाए, तो वो नोथेरियन कहलाता है. अब और जब हम नोथेरियन रिंग की बात करते हैं तो उसमें उस चेन की जगह जो एलिमेंट्स, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो उस चेन में कंसिडर की जाएगी, वो होंगी हमारे आइडियल्स. सो अ रिंग आर इज सेड टू बी नोथेरियन रिंग इफ़ इट सेटिस्फाई असेंडिंग चेन कंडीशन. और वो जो असेंडिंग चेन बनेगी वो किसकी बनेगी, आइडियल्स की बनेगी. असेंडिंग चेन जो हम बनाते थे वो उसी तरीके से बनाते थे. इक्विवेलेंटली वी नो दैट आर इज नोथेरियन इफ़ एवरी आइडल आई इज फाइनली जनरेटेड. ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन भी होती है नोथेरियन की, कि आर जो है वो नोथेरियन है इफ़ जो उसके आइडियल्स हैं आई हैं वो सारे कैसे हों, फाइनाइटली जनरेटेड. मतलब जो आपके आइडियल्स आप यहाँ पर लोगे वो किसी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि फाइनाइटली जनरेटेड हो, सच दैट देयर एग्जिस्ट x1, x2 टिल xm. कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास फाइनाइट है, इनफाइनाइट ना होकर कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको ऐसे मिल रहे हैं कि जो किसी एक आइडियल को जनरेट कर सके. तो ये भी हम काफ़ी जगह हमें प्रूव करना होता है कि नोथेरियन है, तो हम इस चीज़ का भी यूज़ करते हैं कि वो फाइनाइटली जनरेटेड हो. इंट्रोडक्शन में यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो बट मुझे ये लाइंस इंक्लूड करनी थी, तो आप इसको भी समझ लीजिए. इफ़ F बिलोंग्स टू Rx, जहाँ पर ये जो Rx है, R आपका नोथेरियन रिंग है और Rx आपका उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा वो है. Rx में से आपने कोई एक फंक्शन f लिया और वो फंक्शन किस फॉर्म का होगा. जब आप कह रहे हो कि Rx जो है वो आपके पॉलिनोमियल्स को इंक्लूड करता है, तो फिर fx की फॉर्म क्या होगी, वो इस तरीके की होगी. पॉलिनोमियल जैसे हमारे हुआ करते थे सेम उसी तरीके से है, x की पावर n, फिर एक बार जो वेरिएबल आप लेंगे उसकी पावर जो है वो हर एक स्टेप में डिक्रीज़ हो रही है, xn-1 टिल इस तरीके से लास्ट में आपका कांस्टेंट है. यहाँ पर x सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है कि जो आप ये वेरिएबल है आपका वो किस फॉर्म में है. अगर आप यहाँ पे x लेते हैं तो यहाँ पर x आएगा, y लेते हैं तो यहाँ पर y आएगा, सेम उसी तरीके से. देन उसके बाद है वी डिफाइन फंक्शन ऑफ कोएफिशिएंट f टू बी द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x. जो आपका फंक्शन होगा f
उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो उसी का होगा जो इसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पर x टू द पावर n है और इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री इस पूरे पॉलिनोमियल की n है, तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। वहाँ पर जो x टू द पावर n है उसका जो कोएफिशिएंट था वो an था, तो कोएफिशिएंट ऑफ f इज इक्वल्स टू an आ जाएगा। ये हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है। फॉर m greater than n equals to 0 and for the ideal I we define Jm, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ f कंसिडर किए जाते हैं। f आपका आइडियल से बिलोंग करेगा I, और यहाँ पे जो f है उसकी डिग्री जो है वो या तो m के इक्वल होगी या तो लेस देन के इक्वल होगी। ये जो पार्ट है, जब हम इस लेमा को प्रूफ करते हैं, हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम से रिलेटेड जो हमारा लेमा है, जो हमें इसको प्रूफ करने में हेल्प करता है, जब हम उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो ये जो पार्ट है वो आपको तभी समझ में आएगा जब हम ये पूरा लेमा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जस्ट हम ये हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो आई होप आपको जो ये नोथेरियन रिंग है और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगी, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो जस्ट बेसिस की थ्योरम, हिल्बर्ट बेसिस की थ्योरम बस यही कहती है कि आपका आर जो नोथेरियन रिंग है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो आर एक्स भी आपका एक नोथेरियन रिंग होगा। मैं किसी और वीडियो में इस लेमा को भी डिस्कस कर लूँगी, सो दैट आपको ये हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम जो है विद लेमा अच्छे से आ जाए।